अगला क्वेश्चन देखिए, यदि तीन तत्व P और Q और R घनीय एकक कोष्ठका में क्रिस्टलीकृत होते हैं, जिसमें P परमाणु कोनों पर, Q परमाणु घनीय केंद्र पर तथा R परमाणु घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर हो, तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, आपने लूडो की गिट्टी देखी होगी, तो उसमें कितने नंबर लिखे होते हैं? 1 से लेकर के 6। तो जहाँ जहाँ वो नंबर लिखे होते हैं 1 से 6 तक, वो होते हैं उसके फलक। और जो फलक पर परमाणु होता है, वो अगर दूसरी यूनिट जुड़ेगी यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक ये लकड़ी का गट्टा है घनाकार, और यहाँ पर एक परमाणु है, यहाँ पर एक छोटा सा परमाणु है। अब इसमें ऐसे ही दूसरा लकड़ी का गट्टा लगा दें हम, यहाँ पर जो दूसरा लग गया। जब इनको, तो ये जो परमाणु बीच में है, दोनों गट्टों के बीच में आधा आधा स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब जो फलक पर परमाणु होंगे वो आधे एक घन में आधे एक घन में, यानी 1/2 उनका योगदान होगा। कुल मिलाकर के फलक कितने होते हैं? 6, और उनका योगदान कितना होगा? 1/8। तो पहले हम निकालेंगे कोने पर परमाणु। कोने पर कौन कौन से हैं? P परमाणु है, तो P परमाणु बराबर 8 गुणा 1/8 कितना आएगा? 1। Q परमाणु कहाँ है? केंद्र पर है, तो केंद्र पर है तो 1 गुणा 1 केंद्र पर हो गए। R परमाणु कहाँ पर है? फलक पर है, तो फलक कितने होते हैं? 6, और योगदान कितना होता है उनका? 1/2, तो कितने रह गए? 3। फिर परमाणुओं में अनुपात P अनुपात Q अनुपात R। P कितने थे? 1। Q कितना था? 1। R कितना है? 3। ये आ गया अनुपात। इस तरीके से सूत्र आ गया PQR3। तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। PQR3 प्रकार का परमाणु है ये। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जिस दे रखा है ए और बी परमाणु की FCC में ए परमाणु यूनिट सेल के कोनों पर उपस्थित हैं और बी फलक केंद्रों पर उपस्थित हैं। यदि ए का एक परमाणु कोनों से गायब है, कोने पर कितने होते हैं? 8। 8 में कितने रह गए? अब 7। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो पहले इस तरीके से संरचना बना ली हमने। तो पहले ए परमाणु की संख्या निकालेंगे ये, तो हमें मालूम है 8 होते हैं, 8 में से एक गायब है, इसलिए कितने रह गए? 7। 7 गुणा 1/8, इसको सॉल्व करेंगे तो 7/8 आ जाएगा। फिर बी परमाणुओं की संख्या निकालेंगे। बी परमाणुओं की संख्या, फलक पर है बी परमाणु, तो 6 फलक, उनका योगदान कितना होता है? 1/2, तो कट जाएगा ये, तो 3 आ जाएगा ये, 3। फिर ए व बी परमाणुओं में अनुपात क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी। ए का कितना है? 7/8, और बी का कितना है? 3। अब हम इसका सूत्र बनाएंगे, तो पूर्णांक बनाना पड़ता है हमें। पूर्णांक यानी इसको हम पूरा 1 बनाएंगे, 7/8 को 1 बनाएंगे, तो इसको कितने से गुणा करेंगे हम? 8 से। तो जब इसको 8 से गुणा कर रहे हैं तो बी को भी 8 से गुणा कर देंगे, तो 7/8 गुणा वो अनुपात 3 गुणा 8, तो कितना हो जाएगा? 7/14।
24 हो जाएगा। तो ये 7:24 आया। तो सूत्र क्या हो गया, A 7 है और B कितने हैं 24, A 7 B 24 प्रकार का इसका सूत्र बन जाएगा। एक अच्छा सवाल है। एक आसान सा सवाल, एक घनीय ठोस दो परमाणु A व B का बना है। परमाणु A कॉर्नर पर है और B अंतः केंद्र पर यानी बॉडी सेंटर्ड है। A का कोष्ठका का सूत्र लिखिए। तो इसमें निकालेंगे हम A परमाणु वही 8 × 1/8 1 आ जाएगा। B परमाणु अंदर है, वो किसी से नहीं जुड़ता तो पूरा उसकी वैल्यू रहेगी, तो 1 × 1 1 आ जाएगा। A और B में अनुपात A अनुपात B 1:1, तो सूत्र क्या हो गया AB। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न गुणों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार पहचानिए। नंबर A, गलित अवस्था में विद्युत सुचालक परंतु ठोस अवस्था में नहीं। तो ये गुण आयनिक ठोस का होता है। आयनिक ठोस जैसे नमक है, तो अगर ये जब ठोस अवस्था में होता है तो इसके आयन मुक्त अवस्था में नहीं होते, इसलिए इसमें विद्युत का चालन नहीं होता। जब ये पिघल जाता है तो ये आसानी से विद्युत का चालन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयनिक ठोस। अगला क्वेश्चन है, बहुत कठोर और उच्च गलनांक बिंदु एवं विद्युत कुचालक के तौर पर कार्य करता है। तो सहसंयोजक, उसको हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। ये अत्यंत कठोर होता है और गलनांक इसका उच्च होता है, और सहसंयोजक पदार्थों में ऊष्मा और विद्युत का संचालन नहीं होता, अर्थात ये कुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठोस आघात वर्धनीय और तन्य अवस्था में विद्युत वाहक है, तो वो क्या हो जाएगा, ठोस है। आघात मतलब उसको पीटेंगे तो लंबाई उसकी बढ़ जाएगी, खींचें जैसे स्प्रिंग टाइप, तो तन्य क्षमता भी है और उसमें विद्युत का चालक होता है। तो ये सभी धातुओं में गुण पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, धात्विक ठोस। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि निम्न ठोसों के गलनांक को रोकने के लिए इसके लिए एक बात लिखते हैं पहले, LDHI। हाँ, तो निम्न ठोसों के गलनांक को रोकने के लिए आवश्यक अंतराणविक बलों को पहचानें। ठोसों को गलनांक बिंदुओं के बढ़ते क्रम में भी व्यवस्थित करें। तो NaF है, सोडियम फ्लोराइड। तो सोडियम फ्लोराइड में क्या होगा, आयनिक बंध होगा। पहले तो हम बंध पहचाने किस टाइप के हैं। दूसरा HF, इसमें हाइड्रोजन बंध होता है। HCl, इसमें द्विध्रुव आबंध होता है। और Cl2, इसमें लंदन बल होता है। तो सबसे कम बल जो होता है वो लंदन बल का होता है, L मानी लंदन बल। दूसरे नंबर पर आ जाएगा डाइपोल। तीसरे नंबर पर H मतलब हाइड्रोजन बंध, और फिर है आयनिक बंध। तो आयनिक बंध सबसे प्रबल होता है। तो NaF में आयनिक, फिर HF में हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, और HCl में हो जाएगा द्विध्रुव एंड डाइपोल, और Cl2 में हो जाएगा आपका लंदन बल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने ये सही से समझे होंगे, प्रयास करें इनको। अब अगला वीडियो फिर कल प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।